वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना एक ज्योग्राफी का चैप्टर रिवाइज करेंगे। ये मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। अब हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इंडस्ट्रीज़ और द क्लासिफिकेशन। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ के बारे में पहले मैं बताऊँगी इंडस्ट्रीज़ होता क्या है, और उनकी क्लासिफिकेशन मतलब कैसे उनका कैसे उनको डिवाइड करा गया है, किस वे में, अलग अलग वे में उनको डिवाइड किया गया है, पर क्यों किया गया है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस कर रही है या कोई भी एक्टिविटी किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। मतलब ये चीज़ें इंडस्ट्री के अंडर आ जाती है, मतलब ये काम इंडस्ट्री के अंदर ही होता है। इंडस्ट्रीज़ में जो कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी बेकार सामान फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है इंडस्ट्रीज़ में। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी विद व्हाट द नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते थे। सिंस दैन इट इज़ स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, ऐसे धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मतलब इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने एक मेजर बूस्ट बना लिया था कंट्री के इंडिपेंडेंस के बाद। तो पूरे 5 साल, पूरे 5 years के प्लान के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मेड अ मेजर रोल in the country. So in India, industrialization got a major boost after the country independence. The 5 years plan have played a major role in the industrialization of the country. अब जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको काफ़ी चीज़ों के बेस पर डिवाइड कर दिया गया है। मतलब हम इसको ऐसे समझते हैं, हम इसको अपने खुद के ऊपर लेके समझते हैं कि अगर मान लो हमें एक इंडस्ट्री का फॉर्मेशन करना है, मतलब हमें एक अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलनी है, तो आप उसको खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दोगे? पहली चीज़ तो बेस्ड ऑन अ साइज। पहली चीज़ तो मेन यही होती है कि उसका साइज कैसा है होगा, मतलब कि क्या आप उसको अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर करना चाहते हो। ये तो हो गया एक कॉटेज टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग खुद या हमारी फैमिली के साथ हम लोग ये काम करते हैं। दूसरा टाइप हो जाता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें हम लोग काम करते हैं, इसमें हमें मशीन चाहिए होती है, बहुत सारे वर्कर्स, लेबर चाहिए होते हैं। लास्ट थर्ड होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें भी हमें काफ़ी सारी मशीन, बिग बिग मशीन एंड प्लस लेबर्स भी हमें चाहिए होते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि पहले तो साइज। अब दूसरी चीज़, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब ऐसा सामान जिसको हम कन्वर्ट कर सकें एक फिनिश प्रोडक्ट में। तो कोई हमें रॉ मटेरियल की ऐसी जगह भी चाहिए होगी, है ना। फिर थर्ड होता है हमारा ओनरशिप। ओनरशिप के बेस्ड पर, ओनरशिप मतलब क्या हम वो चीज़ हम खुद कंडक्ट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, या फिर हम या कोई गवर्नमेंट बना रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट प्लस पब्लिक दोनों बना रही है। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर भी होता है, जिसमें कंपनी अपना आधा प्रॉफिट जो अर्न करती है कॉपरेटर से शेयर करती है। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके साइज पर किया गया है। कैसे? मैंने आपको बताया 3 टाइप्स में, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। पहली चीज़ साइज ही मेन होती है कि जब भी तो हम सोच पाएंगे कि हम पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किसकी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से हम देख पाएंगे कितना एरिया हमें चाहिए होगा। तो वही सेम चीज़ होगा, कितना साइज। तो साइज ऑफ एन इंडस्ट्री को डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड। इंडस्ट्री का जो साइज़ है वह
इन चीज़ों पर भी डिपेंड कर सकता है कि कितने लेबर एम्प्लॉयड हैं, हमें कितने वर्कर्स मिल रहे हैं काम करने के लिए, एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड और द एरिया द इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज। और हमें पैसे भी चाहिए होते, बहुत सारे कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, और हमें एरिया भी चाहिए होगा जितना उस इंडस्ट्री वो ऑक्यूपाइज करेगी, जितना एरिया वो घेरेगी इंडस्ट्री, है ना। तो पहला तो होगा हमारा, पहले टाइप की इंडस्ट्रीज हो सकती है कौन सी, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे आपको यही टर्म सजेस्ट कर रहे हैं, कॉटेज मतलब खुद। कॉटेज मीन्स दैट एक ऐसी टाइप की इंडस्ट्रीज होती है जिसमें घर के मेंबर्स द्वारा ये इंडस्ट्री चलाई जाती है, मतलब घर के मेंबर्स द्वारा अपना डेली का वर्क, मतलब अपना डेली का घर चलाने के लिए ये खुद में अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती, इट्स अ हैंडमेड, हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंड से बने हुए सारे सामान ये बनाते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट इज़ जनरली अ हाउस होल्ड यूनिट रन बाय फैमिली के द्वारा चलाई जाती है ये, जैसे कि क्राफ्टमैन एंड द फैमिली मेम्बर्स कैरी ऑन ट्रेडिशनल वर्क स्टार्टेड बाय देयर फोर फेदर जनरेशन एगो। जो क्राफ्टमैन होते हैं और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपना ट्रेडिशनल वर्क स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी टाइम जनरेशन से चला आ रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ सभी टाइप्स के हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं, मतलब हाथों से बने हुए काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्राफ्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट, हाथों से बने हुए चीज़ें, ज्वेलरी, पॉटरी भी हाथों से बनाई जाती है, लेदर प्रोडक्ट्स, ये सब आ जाता है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री में। इन सब चीज़ों में कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। Okay, now such industries are encouraged by the government as they generate employment and improve living condition. ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बाद में गवर्नमेंट द्वारा encourage किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो रहने की कंडीशन या कैसी भी घर की कंडीशन इम्प्रूव हो सके। तो ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।